भारत युवाओं का देश है। हमारे यहाँ युवा पॉपुलेशन के दम पे हम भारत को दुनिया का सबसे युवा देश बताते हैं, लेकिन जो राजनीतिज्ञ देश चलाते हैं उनमें कितने युवा हैं, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और ये मुद्दा पार्लियामेंट में उठाया सांसद राघव चड्ढा जी ने। देश में चुनाव लड़ने की उम्र 25 साल है। आप लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, वो चुनाव लड़ने के लिए आपकी कम से कम उम्र 25 साल होनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से ये सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार उस उम्र को 25 से घटाकर 21 साल करे और 21 साल का युवा हमारी मुख्य धारा की राजनीति में अगर आना चाहता है, चुनाव लड़ना चाहता है, तो उसे अनुमति मिलनी चाहिए। बिल्कुल अनुमति मिलनी चाहिए, लेकिन चर्चा को गति मिल गई और चर्चा में हमने शामिल किया दैनिक भास्कर के एडिटर विश्वेश ठाकरे जी को। विश्वेश जी, युवाओं की उम्र कम होनी चाहिए चुनाव लड़ने के लिए, प्रपोजल कैसा लगा? बिल्कुल, मैं राघव चड्ढा की बात से सहमत हूं, क्योंकि युवाओं का देश है और जिस तेजी से जेनजी पूरे उसमें छा जाएगी आने वाले 5, 7, 8 सालों में, उसको हम ये मानते हैं कि जो आने वाला फ्यूचर है, कि आप एंटरप्रेन्योरशिप की बात करिए या फिर आप स्टार्टअप्स की बात करिए, आप खेलों की बात करिए, आप साइंस की बात करिए, सभी जगह पर युवा बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से क्यों ना, जब वो सभी फील्ड पर आगे हैं, उन्होंने अपने आप को साबित किया है, तो देश के जो सबसे अहम पद होते हैं, जो अहम चीजें होती हैं, जो नीति तैयार करती है, उसमें भी उनकी भागीदारी बढ़ाई जाए। बिल्कुल, और भागीदारी कितनी है फिलहाल युवाओं की राजनीति में, ये बताते हुए क्या बोले सांसद राघव चड्ढा। हमारे देश की औसत उम्र मात्र 29 साल है। हमारे देश की 65% आबादी 35 साल से कम आयु की है। हमारे देश की आधी आबादी 50% से ज्यादा आबादी 25 साल से कम आयु की है। लेकिन क्या हमारे नेतागण, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि भी इतने युवा हैं? यह सवाल मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं। सर, आपको जानकर अचंभा होगा कि फर्स्ट लोकसभा जब इस देश की चुनी गई थी, जब देश आजाद हुआ, पहली बार लोकसभा का चुनाव हुआ, तो उस लोकसभा में 26% लोग 40 साल से कम आयु के थे। और अभी 17वीं लोकसभा, जो अभी 2-2.5 महीने पहले समाप्त हुई, उस लोकसभा में मात्र 12% लोग 40 साल से कम आयु के थे। युवा भारत में राजनीति में युवाओं का प्रतिशत कम हो रहा है, इसे विसंगति कहा जा सकता है। विश्वेश ठाकरे जी, लेकिन क्या ये उम्र 21 साल की परिपक्व होती है राजनीतिक जिम्मेदारियों को संभालने के लिए? जितनी सीखने की और जितनी आत्मसात करने की प्रवृत्ति युवाओं में होती है, उतनी लेट एज या फिर मिड एज वालों में नहीं होती है। अच्छा प्रपोजल है और इस पर पूरे देश पर पहले बहस होनी चाहिए। बहस से आशय ये है कि खारिज करने के लिए नहीं होनी चाहिए, इसको सुधारने के लिए होनी चाहिए। अगर मान लो इसमें कोई ये तर्क निकल के आते हैं कि यार अभी बहुत अर्ली हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा, तो इसको कैसे ठीक करें, कैसे इसको, पर मेन स्ट्रीम में कम से कम संसद के लिए एक रास्ता युवाओं का बिल्कुल बनना चाहिए। इसके लिए राजनीतिक पार्टियों को पहल करनी चाहिए। बिल्कुल, और ये पहल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि राजनीति को लेकर जो हमारी मेंटालिटी है उसमें भी बदलाव जरूरी है, और इस बदलाव की जरूरत पे क्या बोले सांसद राघव चड्ढा? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि पॉलिटिक्स इज कंसिडर्ड टू बी अ बैड प्रोफेशन। जब बच्चा बड़ा होता है तो माँ बाप कहते हैं कि बड़े होके बेटा डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, स्पोर्ट्स पर्सन बनना, साइंटिस्ट बनना, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना। कोई ये नहीं कहता कि बड़ा होके नेता बनना, राजनीति में जाना। तो मुझे लगता है कि आज हमें युवाओं को इंसेंटिवाइज करने की जरूरत है ताकि वो भारत की मुख्य धारा की राजनीति में आए। युवा मुख्य धारा की राजनीति में आएंगे, उनके चुनाव लड़ने की उम्र में अगर कमी होती है, पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। ये पार्टिसिपेशन का बढ़ना क्या राजनीति के परसेप्शन को चेंज करेगा? क्या युवा एज अ करियर राजनीति के बारे में सोचेंगे? क्या पेरेंट्स अपने बच्चों से कहेंगे कि जाओ नेता बन जाओ? दैनिक भास्कर के एडिटर विश्वेश ठाकरे जी को क्या लगता है? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि क्या होता है कि अभी जब राजनीति में आदमी आता है तो उसको सिर्फ एक दिमाग में रहता है कि पावर। अभी आप जितने राजनीतिज्ञों को देखेंगे तो एक बहुत बड़ा प्रतिशत ऐसे लोगों का निकल के आता है जिनके आपराधिक रिकॉर्ड हैं, जिन पर किसी तरीके की गड़बड़ी के आरोप लग चुके हैं, जो बड़े स्तर पर किसी घोटाले में शामिल हुए हैं, और वो बचने के लिए राजनीति में आते हैं, या फिर अपना पावर, सत्ता के करीब होने के लिए, सत्ता को पाने के लिए राजनीति में आते हैं। उनमें से बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनका प्रतिशत ये होता है कि जो करियर को लेकर राजनीति में आते हैं। तो जब ये वाला रास्ता खुलेगा तो निश्चित रूप से युवा इसको अपने दिमाग में, जैसे इंजीनियर, डॉक्टर ये बनना है, तो वो एक ऐसा पॉलिटिशियन से ज्यादा वो ये बनेंगे कि मुझे देश की सेवा करना है या देश के लिए अच्छी नीतियों का निर्माण करना है।
ये सोच के साथ में, इस थॉट के साथ में जब युवा आएंगे तो निश्चित रूप से इस देश जो अभी काफी तेज रफ्तार से बढ़ रहा है, इसको और रफ्तार मिलेगी और विश्व के परिदृश्य में हम भारत एक फिर से मजबूत, और जैसे आप बता रहे थे कि युवाओं का देश होने वाला है, हो गया है, तो एक युवा देश के रूप में अपनी पहचान बनाएगा। बिल्कुल, और इस पहचान को लेकर अभी फिलहाल चर्चा यही है कि क्या युवा देश की राजनीति में भी युवाओं की पहचान, युवाओं की भागीदारी बढ़नी चाहिए।